वेलकम टू अबरा इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा थर्ड पार्ट ऑफ द लेक्चर। हम स्पेस हार्मोनिक्स की बात कर रहे थे और हमने स्टार्ट दिया था यहाँ से कि जो स्पेस हार्मोनिक्स हैं वो मैं हर में एक रिवीजन करता हूँ ताकि आप जो नए आने वाले हैं वो शुरू से उनको बात को समझ जाएं। तो आप देखें कि ये जो हमारे स्पेस हार्मोनिक्स हैं ये सोर्स में पैदा होते हैं और सोर्स में पैदा होने का मकसद ये है कि ये जनरेटर के अंदर जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइंडिंग होता है और ये मुमकिन नहीं है कि 100% साइनसोइडल वोल्टेज बनाया जाए। तो उसकी वजह से ये उनके अंदर हार्मोनिक्स पैदा हो जाते हैं। उसको कहते हैं स्पेस हार्मोनिक्स, यानी कि स्पेसिंग जो है सोलार्ड्स या पोल की और लीकेज रिएक्टेंस जिसकी वजह से होता है। ये मैंने छोटी सी डायग्राम बनाई है, ये पूरा आप पढ़ चुके हैं। अब हम थर्ड पार्ट पे यहाँ से जो हम चले थे, ये अलग लेक्चर मौजूद है, ये अलग लेक्चर मौजूद है, सब में वो मैंने जो पॉलिसी है मेरी कि हर एक में हर चीज़ मौजूद होती है। आखिर में हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं पहले वो कर लेते हैं कि हमने पहले आपको बताया कि स्पेस हार्मोनिक का फार्मूला 6m-1 या 6m+1 होता है। उससे आप उसको निकाल लें। पॉजिटिव होता है एक प्लस वाला और निगेटिव वाला जो है वो माइनस वाला निगेटिव होता है। मैंने उसका जुगाड़ भी बता दिया, जैसे मैंने याद किया हुआ है। प्लस आ रहा है तो पॉजिटिव सीक्वेंस, माइनस आ रहा है तो निगेटिव सीक्वेंस, बिल्कुल रिलेटेड है। अब यहाँ पर जो है ये आखिर में हम कह रहे हैं कि रिलेटिव स्पीड। देखिए एक फंडामेंटल, आप जब कोई भी मोटर या जनरेटर है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मोटर में भी, और अगर जनरेटर है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है मेन 50 साइकिल या 60 साइकिल, उसकी एक स्पीड होगी। अब एक स्पीड का कंसेप्ट और आ गया जो कि मैंने आपको एक और लेक्चर में पहले बता चुका हूँ, जो कि यहाँ बीच में दोबारा रिपीट हुआ है कि स्पीड ऑफ द जो हार्मोनिक्स है, स्पीड ऑफ द स्पेस हार्मोनिक्स, वो मैंने आपको निकाल के बता दिया है। 5 की कितनी है, 7 की कितनी। 5 और 7 पे जोर देते हैं ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही इनका बैड इफ़ेक्ट होता है और ये मैंने कई वीडियोस में आप लोगों को बताया हुआ है। तो इसमें कोई इतनी वो मुश्किल नहीं है मामला। अब यहाँ पर वाले इस थर्ड वाले पार्ट को आप अगर देखें तो इस थर्ड वाले पार्ट में मैंने क्या लिखा, रिलेटिव स्पीड मैंने NR लिख दिया, R कैपिटल बना दिया है। कहीं पर आर भी है, एनआर, वो रिलेटिव स्पीड की जगह रोटर स्पीड को भी कहते हैं, यानी एनएस की जगह उसको एनआर कहते हैं। वो स्लिप जब होती है ना, तो आपको पता है ना अलग अलग स्पीड का मसला आ जाता है, तो वहाँ पर जो है फिर कभी वो स्लिप को भी एस कहते हैं, कभी क्या है। तो बहरहाल मैंने यहाँ पर ये एनआर यूज़ कर लिया है, मैंने अपनी मर्ज़ी से कैपिटल और लिख दिया है बजाय कि पूरा पूरा लिखता। और यहाँ फार्मूला लिख दिया, कुछ नहीं है। प्लस वाला जो है वो सेम डायरेक्शन में रोटेट करता है ना, तो जब आप देखते हैं ना ट्रेन में बैठते हैं, सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेन आ जाती है आपकी तो आपको लगता है आपकी ट्रेन स्लो हो गई है। और अगर कोई ट्रेन ऐसी हो गई जो कि नॉर्मल होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में ही ट्रेनें आपको रास्ते में मिलती हैं जब आप लंबे सफ़र पे जाते हैं, तो आपको लगता है कि आपकी ट्रेन की स्पीड तेज़ हो गई। इसका मतलब है जो अपोजिट डायरेक्शन होगी उसमें जो है स्पीड ऐड होती हैं, और अगर सेम डायरेक्शन हो दो ऑब्जेक्ट्स की तो उसका मतलब है कि उसके अंदर स्पीड जो है उसको माइनस करते हैं। वही कंसेप्ट यहाँ पर है कि अगर ये पॉजिटिव वाला है, उसकी सेम डायरेक्शन है फंडामेंटल के साथ, तो उसको माइनस करोगे आप। और ये मैंने लिख दिया एन एस सिंक्रोनस वाला फंडामेंटल, और ये एन एच जो हार्मोनिक से बन रहा है। और मैंने 7th की एग्जाम्पल दे दी, ये फार्मूले को यहाँ दोबारा लिख दिया। और मैंने 5th के ऊपर ये फार्मूला यहाँ लिख दिया। यहाँ प्लस है क्योंकि 5th जो है वो अपोजिट डायरेक्शन है, नेगेटिव सीक्वेंस है। नेगेटिव सीक्वेंस है 6m-1 से आएगा, तो वो फिर वहाँ पर आपको ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव हो गया, स्पीड यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गई क्योंकि नेगेटिव वाले की डायरेक्शन और फंडामेंटल की रोटेटिंग फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है नेगेटिव सीक्वेंस में, 6m-1 वाले में। और याद रखें ये बात हो रही है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की। आरएमएफ यहाँ पे मैंने आरएमएफ जगह जगह लिख दिया है। आरएमएफ कहीं पर है, ये आरएमएफ है, ये आरएमएफ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसका पूरा नाम है। यहाँ पर हमने सैम्पल कैलकुलेशन किए हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। ये छोटे अगर मैं इकट्ठा बनाता तो 25 मिनट हो जाते, तो मैंने इनको इस तरह कर दिया। इस तरह फ़ायदा ये हो रहा है कि अगर कोई ये वाला हिट करेगा रिलेटिव स्पीड स्पेस हार्मोनिक की हेडिंग के साथ, उसको सारा पूरा मैटर मिल जाएगा और वो कोई इतना मुश्किल भी नहीं है कि उसको समझ में नहीं आएगा। मैं थोड़ा बहुत रिवाइज भी करता हूँ, लेकिन इतनी ज़बरदस्त मैथ भी नहीं है कि ना समझ में आए। तो देखिए ये बहुत छोटी वीडियो बन गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें, नए इंजीनियर को ज़रूर बताएं, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्योंकि पावर क्वालिटी भी एक बज़वर्ड है, ये भी एक ड्रामा है, यानी शो है इसमें कि मैं पावर क्वालिटी का एक्सपर्ट हूँ, मैं सोलर का एक्सपर्ट हूँ, ये सब शो है। जनरेटर का एक्सपर्ट या मैं ट्रांसमिशन लाइन का जैसे मैं हूँ, इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई है। मतलब ये कि आया तो असल यही, लेकिन शो नहीं है। शो किस में है?
यार मैं हारमोनिक्स का एक्सपर्ट हूँ, यार मैं तो सोलर का एक्सपर्ट हूँ, मैं तो विंड टर्बाइन का एक्सपर्ट हूँ। ये नहीं पता चलता है कि इन सारों का जा कर के इम्पैक्ट पावर सिस्टम पे जो होता है वो तो फिर वही फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना। उसके बगैर तो नहीं कोई सोलर या विंड या फ्रीक्वेंट हारमोनिक्स और फैक डिवाइसेस का एक्सपर्ट बनता है। तो ये सब बजवर्ड हैं, ये ज़माने में शो शाह चलते रहते हैं। जो नए बजवर्ड आए ना उनसे मत घबराएं, बहुत आसान होते हैं। सबसे मुश्किल वही है जो आप पढ़ चुके हैं, वही सबसे मुश्किल है असल में। उसके बाद जितनी चीज़ें हैं उससे आसान है। तो आपको खुद पता है एसी आसान है कि डीसी? तो डीसी आसान है तो इलेक्ट्रॉनिक्स आसान हुई कि अल्टरनेटिंग करंट? कौन सी मुश्किल हुई? अल्टरनेटिंग करंट क्या कभी डीसी में सुना है? साइन ओमेगा टी और -120 और 240 और जनाब इंटीग्रेशन हो रहा है और डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, कोई डीसी में सुना आपने? तो डीसी बहुत आसान है, लेकिन वो डीसी पावर ट्रांसमिशन वो बज़वर्ड है, वो शो है उसमें सब झूठ है ये। फंडामेंटल अगर इंजीनियरिंग नहीं आती है अल्टरनेटिंग करंट की तो आपके ना डीसी ना एसी ना हारमोनिक्स ना फैक्ट डिवाइसेस कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। इस बात को समझ लें, ये मेरे लेक्चर होते हैं, टाइम वेस्ट तो है, लेकिन नई जनरेशन को बताना ज़रूरी है कि यार डर के ना रहें, आप लोगों को बहुत नॉलेज है।